विश्वेश्वर शास्त्री कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाली वुहान से पुनः ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत करता हूँ। आज ये क्रम में 5वां जो आपका ऑनलाइन कक्षा के रूप में प्रारंभ यहाँ मैं कर रहा हूँ। उसी क्रम में लेकर के हम सूरदास जी के पद आपके पढ़ रहे थे। 4 पद आपने पढ़े हैं, 5वां पद आपका उसी क्रम में है। सूरदास जी इसमें कहते हैं कि मैया हो न चराई हो गाय। आपने जो चौथा पद पढ़ा, वात्सल्य के पद में कृष्ण भगवान माता यशोदा जी से जिद कर रहे थे कि मैं सब अपनी गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे। उसकी अपोजिट पद है। अब गाय चराने में क्या व्यथा उत्पन्न हुई वो कृष्ण भगवान इसमें व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैया हो न चराई हो गाय। हे मैया, अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा। मैया माता हो न चराई हो गाय, अब मैं गाय को नहीं चराऊंगा, मैं गाय नहीं चराऊंगा। उसका कारण बता रहे हैं। शीघ्रे मेरी भाषा है। शीघ्रे माने संपूर्ण, ग्वाल माने वे गाय चराने वाले बालक जो उनके साथ में गाय चराते हैं। घिरावत घेरवाते हैं। अगर किसी की गैया किसी का बछड़ा दूर चला जाता है तो लौटाने के लिए कहते हैं, उसको घेरना कहते हैं। शीघ्रे संपूर्ण ग्वाल वे बालक जो गाय चराते हैं, घिरावत घेरवाते हैं, लौटवाते हैं। मोसो मुझसे, मोसो मुझसे, मेरे हमारे पाई पैर पिराई दर्द कर रहे हैं। मैया मैं अपनी गायों को अब चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि संपूर्ण जो ग्वाले हैं अपनी गायों को हमसे ही घिरवाते हैं, हमसे ही लौटवाते हैं। इसलिए पूरे दिन लौटाते लौटाते हमारे पैरों में दर्द होने लगा है। इस कारण से अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जो ना पत्याही, जो ना माने नहीं और पत्याही माने विश्वास है। अगर आपको यदि आपको विश्वास न हो, जो ना पत्याही, यदि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करती हैं, पूछ बलदावहूँ, तो बलदाऊ जी से पूछिए। यदि आपको हमारी बात का विश्वास नहीं है, लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो बलदाऊ जी से पूछ लीजिए। लेकिन बलदाऊ जी भी ऐसे नहीं बताएंगे, हमसे चिढ़ते हैं। तो अपनी सोई देवाई, अपनी सौगंध अपने सिर पर उनका हाथ रखवाओ और उनसे कहो कि बलदाऊ सत्य बताओ, क्या कृष्ण ने गाय पूरे दिन घेरी है? तब मैया वो बताएंगे, वो आपकी झूठी सौगंध नहीं खाएंगे। तो यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ जी से अपनी सौगंध लाकर आप पूछिए, तो बता देंगे। कृष्ण की ऐसी वाणी को जब मैया ने सुना कि गंभीरता से कह रहे हैं और दुखी भी हैं, तो यह सुन माई, ये सुन करके कृष्ण की माता यशोदा ने, यह सुन माई यशोदा ग्वालिनी, कृष्ण की इसे व्यथा को सुन करके माता यशोदा जो ग्वालिनी, उन्होंने ग्वालिनी ग्वालों को, उन ग्वाल वालों को गारी देत रिसाई, रुष्ट होकर के, क्रोधित होकर के उन ग्वाल वालों को गालियां देती, उन ग्वाल वालों को गालियां देती हैं कृष्ण को समझाने के लिए। ये सुन माई यशोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाई, ये सुन करके माता यशोदा उन ग्वाल वालों से बिगड़ते हैं। किन ग्वाल वालों से? जिन्होंने कृष्ण से गाय पूरे दिन घिरवाई। क्या कहती है माँ यशोदा कि मैं पठवती, मैं यशोदा जी कह रही है मैं पठवती माने भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने बालक को, मैं अपने बालक को भेजती हूँ। आवे मन बहराई, कोई गाय चराने के लिए भेजती हूँ क्या? इसलिए भेजती हूँ कि इसका मन बहलता रहेगा आप लोगों के बीच में रह करके। यहाँ घर में अकेले में उब जाते हैं, आप लोग सब गाय चराने जाते हैं तो यहाँ अकला जाता है, इसलिए आपके साथ में रहकर इसका मन बहलता रहेगा। मेरे भेजने का उद्देश्य ये था। मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराई,
और सूरश्याम, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम मेरो अति बालक, मेरा अति माने छोटा, अभी मेरा श्याम मेरा कृष्ण बहुत छोटा है। मारत ताहि रंगाई, रंगाई माने दौड़ा दौड़ा करके उसे मारना चाहते हो क्या? अभी मेरा कृष्ण बहुत छोटा है और आप लोग दौड़ा दौड़ा करके उसकी जान लेना चाहते हो क्या, मारना चाहते हो? इसका शब्दार्थ है। एक बार फिर देख लेते हैं। कृष्ण मैया से कहते हैं कि मैया अपनी गाय को मैं नहीं चराऊंगा, संपूर्ण ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं, मेरे पैरों में दर्द होता है। या यदि आपको विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिला करके बलदाऊ जी से पूछिए। ऐसा सुनकर के माता यशोदा रुष्ट होकर के ग्वालों को गाली देती हैं कि मैं अपने छोटे से इस बालक को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, मेरा भी कृष्ण बहुत छोटा सा बालक है और आप इसको दौड़ा दौड़ा करके मार ही डालना चाहते हैं। इसकी व्याख्या हुई। अब देखें इस प्रश्न पत्र में कैसे हल करेंगे। तो यदि प्रश्न पत्र में हमारा ये पद आता है तो सबसे पहले डालेंगे हम इसका संकेत। संकेत में पहला शब्द और अंतिम शब्द हमने लिखा, मैया बिंदु बिंदु करके लिखा यहाँ पर रंगाई। इसका तात्पर्य हुआ कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। तो संदर्भ संकेत हो गया, संकेत के बाद हमने डाला संदर्भ। संदर्भ वही पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और रचयिता का नाम। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसके रचयिता सूरदास जी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ पद नामक शीर्षक से लिया गया और इसके रचयिता सूरदास जी। ये अपना हो गया संदर्भ। अब प्रसंग जिसके ऊपर लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण गायों को न चराने की बात कह रहे हैं और उसका कारण बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण अपनी गायों को न चराने की बात कह रहे हैं और उसका कारण बता रहे हैं। प्रसंग हुए। व्याख्या वही जैसे हमने यहाँ पर पढ़ी, मैया मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा क्योंकि संपूर्ण ग्वाल बालक मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं और हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। यदि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं मानती हैं तो अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ जी से पूछ सकती। कृष्ण की उस बात को सुनकर के माता को बड़ा कष्ट होता है और रुष्ट होकर ग्वाल बालों को डांटती हैं कि मैं अपने बेटे को केवल मन बहलाने के लिए आपके साथ में भेजती हूँ। इतना छोटा बालक है और आप दौड़ा दौड़ा करके इसको मारना चाहते हो, क्या ये दौड़ाने लायक बालक है? ऐसे माता उनको डांटती। ऐसे आप व्याख्या कर देंगे। अब अगला जो हमारा पॉइंट होता है काव्य सौंदर्य के तथ्य 2 नंबर का। 2 नंबर का ये, 4 नंबर की ये प्रसंग और व्याख्या और 2 नंबर के काव्य सौंदर्य के तथ्य। काव्य सौंदर्य के तथ्य हमने बताए थे, ज़्यादा ना लिख सको तो 5 अवश्य लिखो। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। ये 5 चीज़ें जरूर लिखनी है। तो अब सूरदास जी हैं तो भाषा ब्रज, शैली गे, ये गाने वाले पद हैं, संगीतात्मक हैं, तो शैली इनकी हुई गे। भाषा ब्रज, शैली गे, रस वात्सल्य, माँ और बच्चे के बीच में उमड़ने वाला स्नेह, वो प्यार, उसको कहते हैं वात्सल्य। तो बचपन के भगवान कृष्ण की ये बाल लीला है। रस हो गया वात्सल्य। और छंद, छंद 2 प्रकार के हमने बताया आपको, वार्णिक और मुक्तक। वार्णिक और मात्रक, जिसमें वर्ण गिने जाए वार्णिक, मात्रक गिने जाए मात्रक, ये दोनों से मुक्त है। इसलिए तीसरा छंद बनता है हमारा मुक्तक। न इसमें वर्ण गिने गए हैं, केवल गे रूप से लिखा गया है, और न इसमें मात्राएं गिनी गई हैं, तो आपने डाला छंद में मुक्तक। इसके बाद हम इनमें देख लेते हैं कि कितने अलंकार आए हैं, उनको अंकित कर देते हैं। तो जब इस हम छंद में देखेंगे तो इसमें आपके ग्वालिन और गारी, गा शब्द की आवृत्ति हो रही, ग्वालिन और गारी,
इसमें आपका लग गया अनुप्रास अलंकार। सूर्य श्याम, सा की आवृत्ति हो रही, सूर्य में सा, श्याम में सा की 2 बार आवृत्ति हो रही है। और जहां वर्णों की आवृत्ति हो, कोई अक्षर एक से अधिक बार आए, उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। तो हमारी भाषा हो गई ब्रज, शैली हो गई गेय, और रस हो गया वात्सल्य, छंद हो गया मुक्तक, और अलंकार हो गया अनुप्रास। आशा करता हूं कि आपको पद समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग पर्सनल फोन करके या व्हाट्सएप पर अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अपने घर के भीतर सुरक्षित रहते हुए भी समय का सदुपयोग करेंगे। इस माध्यम से ऐसी मेरी कामना है। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।